सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम जा रहे हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। भालका तीर्थ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इससे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को भालका तीर्थ सौराष्ट्र है, ये पूरा इसको गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र माना जाता है। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिये ने तीर से भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित है उस बहेलिये का हाथ जोड़ा हुआ और क्षमा मांगते हुई प्रतिमा। बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। वो पीपल का पेड़ भी अभी भी यहाँ पर है, वो भी मैंने दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं, पैर लंबे करके लेटे हुए थे। तब ये बहेलिये ने उनको भाला से मारा, इसीलिए ये तीर्थ का नाम भी भालका तीर्थ है। बहेलिये की प्रतिमा जो है वो जैसे पछता रहा है और क्षमा मांग रहा है भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाकर, ऐसी उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है भगवान श्री कृष्ण के सामने। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो बखूबी जानते थे कि अब इस दुनिया से मनुष्य शरीर को त्याग कर चलने का समय आ चुका है। इसीलिए तो तीर चलाने वाले बहेलिये को उन्होंने माफ कर दिया। बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पर पहुँचे। हिरण नदी सोमनाथ से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में विलीन हो गए और वैकुंठ उन्होंने वास किया, वैकुंठ धाम चले गए भगवान। लेकिन हिरण नदी के किनारे पर आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और इसीलिए इसको देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से भी ये जगह मशहूर है। देहोत्सर्ग तीर्थ कहा जाता है इसे। इसीलिए ये भालका तीर्थ की भी कम अहमियत नहीं है, क्योंकि यहीं भगवान पर हिरण समझकर बहेलिये ने निशाना साधा था। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ है, प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ हमेशा सुनी जाती है। अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी श्रद्धालुओं के मन में है। और इतनी सुंदर ये जगह है और इतना पवित्र स्थान है। आज भी जैसे श्री कृष्ण यहाँ पर लेटे हैं और पारधी सामने
क्षमा मांग रहा है, वो प्रतीति आप महसूस कर सकते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष जो कभी भी सूखता नहीं है, वो पीपल का पेड़ भी आप देख सकते हैं। भगवान की प्रतिमा है उसके पास में ही। तो इसी स्थान पर श्री कृष्ण को जर नाम के शिकारी ने गलती से तीर मारा था। उसको लगा कि कोई हिरन है। शिकारी ने, जर नाम के शिकारी ने गलती से हिरन समझकर तीर मारा था। इसके पश्चात पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण निज धाम वैकुंठ प्रस्थान किए थे। भालका तीर्थ पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि सोमनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर और वेरावल के एकदम पास ये भालका तीर्थ है। तो ये सुंदर ध्यान मुद्रा में लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है। भगवान की लीला अपरंपार है और ये इतना सिद्ध भूमि है, सिद्ध तीर्थ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी ने मणि दिखी और उसने हिरन की आंखें समझ ली और भगवान को तीर मारा। तो ये स्थान आप ज़रूर जब भी सोमनाथ आइए तो भालका तीर्थ दर्शन के लिए पधारे। मनोकामना सिद्धि क्षेत्र है ये। Diwali and prosperous New Year. आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।